नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? हमें म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? छोटे निवेशकों का हमेशा एक प्रश्न रहता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं। अभी हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस आया था। आप लोग सुने होंगे दोस्तों, एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया के नाम से रन करती है। तो दोस्तों, इसमें क्राइसिस आया था कि इन्होंने अपने 6 डेप्ट स्कीम बंद कर दिया था और इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप जो है 22 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश अभी तक 22 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेप्ट फंड की बात करते हैं तो इन्होंने अपने 6 डेप्ट स्कीम बंद कर दिए हैं, जिनके नाम है दोस्तों फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूरेल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। तो दोस्तों, 6 डेप्ट फंड है जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेप्ट फंड हाउस द्वारा बंद कर दिए गए हैं। इसी का हम लोग दोस्तों जानेंगे कि ऐसा क्यों है और कंपनी उन पैसों का क्या करेगी। क्या वो निवेशकों को पैसा वापस करेगी या कंपनी बॉन्ड्स मैच्योर होने के बाद निवेशकों का पैसा वापस करेगी या कुछ पैसे डिडक्ट करके वापस करेगी? डिटेल देखते हैं दोस्तों। निवेशकों के द्वारा उस डेप्ट स्कीम से काफ़ी यूनिट रिडीम करने जाने लगी। बहुत सारे पैसे निवेशकों के द्वारा निकाला जाने लगा क्योंकि इन्वेस्टर्स को काफ़ी डर लगने लगा कि कई म्यूचुअल फंड बंद ना हो जाए। तो इसके लिए कंपनी ने कुछ स्टेप्स उठाए। दोस्तों, देखते हैं हम क्या वो सही था। जैसे कि पहला है व्हाई वाइंड अप। कंपनी वाइंड अप क्यों की? फ्रैंकलिन वोडा आइडिया इशू था। अदर ऑप्शंस क्या हो सकता था? अदर्स म्यूचुअल फंड्स क्या हो सकते थे? व्हाट हैपेंस टू इन्वेस्टर्स? निवेशकों के साथ क्या घटित हुआ? शुड बी इन्वेस्ट और रिडीम? क्या हमें निवेश करना चाहिए या अपनी सारी यूनिट्स रिडीम करनी चाहिए? दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दिसंबर 2019 से चाइना में कोविड-19 डिसीज जब से आई है तो इंडिया में दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है। तो दोस्तों, उसमें हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेप्ट फंड इशू था, फ्रैंकलिन वीआईएल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का इशू। इन्वेस्टर्स डर गए हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा बैक टू बैक निकाल रहे थे। तो दोस्तों, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो फ्रैंकलिन ने अपना 6 डेप्ट स्कीम बंद कर दिया था। दोस्तों, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, जनवरी में एक इशू आया था वोडाफोन का इशू, यानी वोडाफोन में कंपनी का एक डेप्ट बॉन्ड था जो एजीआर। तो वोडाफोन इशू क्या था दोस्तों? एजीआर, ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। वोडाफोन को लगभग 53,038 करोड़ रुपए वोडाफोन को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भारत सरकार को पे करना था। ये 62% ऑफ 1738 करोड़ रुपए जो है 1738 करोड़ रुपए का डेप्ट था फ्रैंकलिन में और 4 से 7% का ड्रॉप हुआ था। यानी जब वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस स्टॉक काफ़ी गिर गया था, बहुत ज़्यादा बिकवाली आ गई थी। तो दोस्तों सारे जो डेप्ट स्कीम के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें म्यूचुअल फंड कंपनियां विभिन्न प्रकार के डेप्ट बॉन्ड्स में निवेश करती हैं। कुछ डेप्ट फंड AAA रेटेड होते हैं, कुछ AA, कुछ A- रेटेड होते हैं। तो दोस्तों, इससे उसकी रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है। जो AAA पॉजिटिव रेटिंग होती है उनकी रिस्क कैपेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, एक ऐसा ही डेप्ट फंड था जिसमें वोडाफोन के 62% स्टॉक, मतलब 62% का बॉन्ड था, यानी 1738 करोड़ रुपए का। उससे जो है कंपनी के एनएवी में, मतलब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एक अच्छा डिसीजन लिया जिसमें वो अपने उस डेप्ट फंड की एनएवी जो है 4 से 7% ड्रॉप कर दी थी। एक बहुत अच्छा स्टेप फ्रैंकलिन के द्वारा लिया गया था दोस्तों। इसी इशू के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो इशू था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेप्ट स्कीम में, कोविड-19 पैंडेमिक भी इसी समय हावी हुआ है पूरी दुनिया में। तो इसी की वजह से बॉन्ड्स बहुत रिस्की थे जिसमें कंपनी निवेश कर रही थी। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कंपनी में जो है बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे थे
जो कंपनी बहुत ही रिस्की बॉन्ड AAA नेगेटिव में निवेश कर रही थी, तो निवेशकों को डर लगने लगा कि हमारे पैसे का क्या होगा, तो निवेशक अपना पैसा बैक टू बैक रिडीम कर रहे थे। तो दोस्तों देखते हैं कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेब्ट फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है वो क्या कर सकती थी। उसके पास कई सारे ऑप्शन थे, मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। वो वाइंड अप करने के अलावा क्या क्या कर सकती थी। कैश रिजर्व, क्या कंपनी के पास कोई कैश रिजर्व नहीं था। रिडम्पशन सस्पेंशन प्लस 10 डेज, यानी कंपनी के पास यह हक होता है कि वो हर 90 दिन के बाद अगर कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी निवेशक अपना यूनिट रिडीम करता है तो उसको 10 दिन तक टाल सकती है। और तीसरा ऑप्शन डिले पेमेंट 10 डेज का, अगर कोई भी इन्वेस्टर्स जो है, कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है, डिले पेमेंट कर सकती है प्लस 10 डेज के लिए, हर 90 दिन के बाद 10 दिन तक का वो डिले पेमेंट कर सकती है अपने निवेशकों को पैसा वापस करने में। और अगला है दोस्तों लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ये जो उनके पास AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उसका 20% ही कोई भी बैंक किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लोन दे सकती है। डिस्ट्रेस सेल ऑफ एसेट्स, कंपनी ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि किसी दूसरे निवेशक को या किसी दूसरे फंड हाउस को अपने सारी यूनिट बेच के, कम दाम पे बेच के और पैसे लेके निवेशकों को वापस करिए, भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक का असर बहुत ही ज़्यादा था इस समय। तो और आखिरी स्टेप दोस्तों वाइंड अप करने का ही ऑप्शन था दोस्तों इस कंपनी के पास, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट नो रिडम्पशन होता है, यानी कोई भी निवेश कंपनी नहीं ले सकती थी और ना ही कोई यूनिट रिडीम कर सकती थी। तो नो राइट ऑफ, इसको दोस्तों नो राइट ऑफ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पैसा डूब गया नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों कंपनी का ये होता है अपना स्कीम, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि जब भी उनके बॉन्ड्स जिसमें उन्होंने निवेश किया है अगर वो मैच्योर हो जाते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम पे जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तो कंपनी वो बॉन्ड्स बेच के उसका पेमेंट अपने निवेशकों को करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेब्ट फंड का इशू। अब दोस्तों देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, शुड बी इन्वेस्ट और रिडीम डिपेंड ऑन यू। ये दोस्तों आप पे निर्भर करता है, आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपका जॉब सुरक्षित है या नहीं, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आ रहा है कि नहीं, नियमित वेतन आ रहा है कि नहीं, इमरजेंसी फंड 6 से 12 महीने का, जो दोस्तों मैं अपने पीछे की वीडियो में बनाया हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें दोस्तों मैंने बताया हुआ कि इमरजेंसी फंड को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आप देखिए, पीछे जाके वीडियो सेक्शन में सर्च कीजिए, और मैं आई बटन में ये लिंक इस वीडियो का दे देता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग का, ठीक है दोस्तों। तो इमरजेंसी फंड अगर आपके पास 6 से 12 महीने का है तो आप निवेश कर सकते हैं। बाकी आप निवेश करने के लिए मस्ट एनालाइज, कोई भी म्यूचुअल फंड को आप एनालाइज कीजिए, उसमें अगर कोई आपका SIP पहले से चल रहा है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये चारों ऑप्शन है, यानी डिपेंड ऑन यू, आप पे निर्भर करता है, जॉब सिक्योरिटी आपकी है, सेफ, आपका जॉब सुरक्षित है कि नहीं, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इमरजेंसी फंड जो आपके पास 6 से 12 महीने का होना चाहिए वो है या नहीं है, तो दोस्तों इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप निवेश कर सकते हैं, या जो आपका पहले से SIP चल रहा है म्यूचुअल फंड में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इक्विटी या डेब्ट फंड, इन दोनों चीज़ों में आप देख के कीजिए, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए तो पहले उसको अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, तब उसमें निवेश कीजिए। और अगर आपके पास इन तीनों ऑप्शंस में से नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है 6 से 12 महीने का कोई भी इमरजेंसी आने पे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने यूनिट्स रिडीम करके कुछ अपने पास कैश रिजर्व जरूर रखिए एज ए इमरजेंसी फंड, क्योंकि दोस्तों इस कोविड-19 पैंडेमिक में कभी भी आपको फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि अभी हम म्यूचुअल फंड का करें क्या, उसमें निवेश करें या उसको रिडीम करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इस तरीके के और भी वीडियो लाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।